नमस्कार दोस्तों, आइए सुनिए एक हास्य कहानी चचा छक्कन ने कारतूस भरे। ये कहानी श्री सैयद इम्तियाज अली ताज ने लिखी है। काय काय काय। शाम का समय था। चचा छक्कन शेख साहब के साथ नित्य की भांति शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा साहब हुक्का पीते जाते थे और कभी कभी किसी अच्छी चाल पर खुश होकर दोनों की तारीफ भी करते जाते थे कि इतने में शेख साहब बोले, देखिए जरा संभल कर चलिए, उठा लूं वजीर। चचा छक्कन ने कहा, अब भाई माफ करना, गलती हुई, ये चाल वापस लेता हूं। ये कहते हुए चचा छक्कन ने अपना बढ़ा हुआ मोहरा वापस कर लिया और दूसरी चाल चली। बाजी अच्छी खासी खेल रहे थे कि दोबारा बेपरवाही से गलत चाल चल दिए। शेख साहब ने कहा, देखिए आप फिर बहके, मार लूं घोड़ा। चचा छक्कन ने ला हौल विला कुव्वत कहकर अपनी चाल वापस कर ली और अब अधिक ध्यान से चाल चलने लगे। मिर्जा साहब ने कहा, न जाने क्या बात है, आज चचा छक्कन ध्यान से नहीं खेल रहे हैं। अगर वे हारे तो शेख साहब आप आज पहली ही बार जीतेंगे। चचा छक्कन बोले, क्या मजाल, ऐसों को तो बरसों शतरंज खेलना सिखाऊं, हजरत मोहरे तक तो पहचानते नहीं, ये मुझे क्या मात देंगे। इतने में फिर काय 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 हुई। चचा छक्कन का ध्यान जरा ही सा बिसात पर से हटा था कि शेख साहब जोर से बोले, लीजिए ये किश्त और मात। बड़ा दावा था अपने खिलाड़ी होने का, ये हमें शतरंज खेलना सिखाएंगे। चचा छक्कन ने खिसियाकर बिसात उलट दी और बोले, मिर्जा साहब सुना आपने, शेख साहब क्या कह रहे हैं, इनको भी अपनी शतरंज पर नाज होने लगा। इतने में फिर काय काय काय। ला हौल विला कुव्वत। चचा छक्कन बोले, मैं भी सोच रहा था कि मुझे आज क्या हो गया है, जो चाल चलता हूं गलत हो जाती है। सुना मिर्जा साहब आपने, ये सब करामात इस काय काय की है। मिर्जा साहब, कैसी काय काय। चचा छक्कन, मिर्जा साहब आप भी कमाल करते हैं, ये क्या आसमान पर खाजें उड़ी जाती हैं। फिर काय काय काय। मिर्जा साहब, ठीक कहते हो, काजें बोल रही हैं, आ गया शिकार का मौसम है। शेख साहब इरादा। शेख साहब, चचा छक्कन से कहिए ये चलें तो हम भी चलें। चचा छक्कन, कोई काम तो नहीं है, हाँ कारतूस भरने होंगे। शेख साहब, क्यों, क्या कारतूसों की बाजार में कमी है जो यह दर्दे सर मोल लिया जाए। चचा छक्कन, कमी तो नहीं है मगर उन पर भरोसा नहीं। बात ये थी कि गत वर्ष एक शिकार से ये लोग बिल्कुल खाली हाथ लौटे थे। और क्यों खाली हाथ न लौटते, जब 4 नंबर का छर्रा 200 गज से चलाया गया था। चचा छक्कन बहुत झेपे हुए थे क्योंकि दोस्तों ने उन्हें खूब बनाया था। चचा छक्कन को बहुत तंग करके यारों ने कहा कि इसमें आपकी कोई खता नहीं, ये तो कारतूसों की खराबी से हुआ है। विलायत वाले भी अब ईमानदारी नहीं बरतते, न जाने कारतूसों में क्या क्या भर देते हैं, तभी तो बंदूक खाली जाती है, नहीं तो क्या मजाल जो आपका निशाना खाली जाता। ये बात चचा छक्कन के जी में घर कर गई थी और उन्होंने सोच लिया था कि अब अपने हाथ ही के भरे हुए कारतूस चलाएंगे। शिकार से वापस आते ही चचा छक्कन ने पहला काम ये किया कि कारतूस भरने की मशीन और अन्य आवश्यक सामान खरीदा, मगर तब से कारतूस भरने और शिकार पर जाने की नौबत ही ना आई थी। मिर्जा साहब बोले, ठीक है, उस बार शिकार में कैसी परेशानी हुई थी। शेख साहब बोले, इन्हीं कारतूसों के कारण ना, नहीं तो भला यूं खाली हाथ लौटते। चचा छक्कन, तो फिर कल रात ही को चलेंगे। शेख साहब आप भी और मिर्जा साहब आप भी तैयार होकर आ जाइएगा। ये निश्चय हुआ कि अगली रात को मिर्जा साहब और शेख साहब टांगा लेकर 12 बजे के लगभग चचा छक्कन के घर पर आ जाएंगे और वहीं से शिकार को चला जाएगा। दूसरे दिन रात को 12 बजे के लगभग दोनों महाशय चचा छक्कन के मकान पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो चचा छक्कन की आंखें खुली और बोले, कौन। मिर्जा साहब, मैं हूं, शेख साहब हैं और टांगा भी।
चचा छक्कन, अभी हाजिर होता हूँ। थोड़ी देर में चचा छक्कन लालटेन लिए मर्दाने में आए और दरवाजा खोलकर अपने दोस्तों को अंदर बुला लिया। फिर ये कहकर कि मशीन ले आऊं, अंदर चले गए। इस ख्याल से कि चची की नींद खराब न हो, बिना रोशनी के कोठरी में जाकर मशीन तलाश करने लगे। खड़बड़ से चची की आंख खुली तो वे घबराकर बिल्ली बिल्ली कहती हुई उठ बैठी। चचा छक्कन, मैं हूं मैं। चची, ये आधी रात को आप बावर्ची खाने में क्या कर रहे हैं? कहीं बच्ची का दूध न गिरा देना। क्या चाहिए बतलाओ, मैं ला दूं। चचा छक्कन, ला हौल वेला कुव्वत, रात को कुछ सूझता ही नहीं, कोठरी के धोखे में बावर्ची खाने में चला आया, कारतूस भरने की मशीन ढूंढ रहा हूं। चची, आओ मैं बतलाऊं, इस संदूक में रखी है। ये कहकर वे अपने कमरे में चली गईं। चचा छक्कन ने संदूक खोला ही था कि मिर्जा साहब की आवाज आई, अरे भाई आओगे भी, कारतूस भी भरने हैं और तालाब पर भी पहुंचना है। सुबह हो गई तो शिकार क्या खाक मिलेगा। चचा छक्कन जल्दी से बाहर निकले तो चची चौंक कर बोली, ये तुम कारतूसों की मशीन लिए जा रहे हो या नन्हे की टोपी? क्या यही पहनकर शिकार में जाओगे? चचा ने जो देखा तो सचमुच मशीन के बजाय नन्हे की टोपी हाथ में लिए हुए थे। इतने में शेख साहब ने कहा, भाई 1 बज रहा है, बस 2 घंटे बाकी हैं। कुछ तो चची के व्यंग्य से और कुछ दोस्तों के तकाजे से चचा छक्कन कुछ बदहवास से हो गए। खिसियाकर जल्दी से मशीन निकाली और संदूक बंद कर दिया। अब चचा छक्कन चारों ओर देख रहे हैं कि मशीन कहाँ गई। देर हुई तो चची भी आ गई। उनको देखकर चचा कहने लगे, अभी संदूक से मशीन निकाली थी, ना जाने कहाँ रख दी। अभी अभी तो निकाली है, जरा उधर मेज पर तो देखना। चची को ये सुनकर हंसी आ गई और वे कहने लगी, और ये बगल में क्या दबाए हुए हो? चचा छक्कन ने आदत के अनुसार ला हौल वेला कुव्वत कहा और जल्दी से बाहर चले गए। चचा छक्कन, लो मिर्जा साहब, जरा बंदूक को अच्छी तरह साफ तो कर डालो, वैसलीन सब जगह से निकाल देना। और शेख साहब, तुम जरा इधर आकर कारतूस तो। ये कहकर चचा ने अंगीठी पर से बारूद का डिब्बा उतारा, अलमारी में से छर्रा, टोपियां और डाटे निकालकर जल्दी जल्दी कारतूस भरने शुरू कर दिए। क्यों मिर्जा साहब, 40 कारतूस काफी होंगे ना? चचा छक्कन ने पूछा। काफी है, मिर्जा साहब ने बंदूक में गज डालते हुए कहा। तो अभी भर देता हूं। ये कहकर चचा छक्कन अपने काम में लग गए। कोई 3 बजे इस काम से छुट्टी पाई, हर चीज पर एक दृष्टि डाली और टांगे पर सवार होकर तालाब की ओर चल दिए। अभी सुबह होने में देर थी। जरा जरा सा चांद भी निकल रहा था कि ये सब लोग तालाब के किनारे पहुंच गए। चचा छक्कन ने इधर उधर देखकर कहा, देखिए, वह ईख का खेत सबसे अच्छी जगह जान पड़ती है, पानी के करीब भी है और छिपने का अच्छा मौका है। मेरे साथ साथ चले आओ, मगर बातें कोई साहब न करे, ना सिगरेट सुलगाएं, नहीं तो शिकार उड़ जाएगा। ये हिदायतें करते हुए आगे आगे चचा छक्कन और पीछे पीछे दोनों मित्र उस खेत में घुसे। खेत में टखनों तक पानी था, वह भी बहुत ठंडा, मगर शिकार के शौक में आगे बढ़ते गए। गन्नों की अंतिम पंक्ति में पहुंचकर सब लोग दम साध कर बैठ गए। कांय कांय की आवाज पास ही से आ रही थी, मगर चूंकि चांद की रोशनी मध्यम थी, इसलिए शिकार दिखाई न पड़ता था। सिर्फ सुबह की रोशनी का इंतजार था। कोई घंटा भर इंतजार किया होगा कि काजों की एक टुकड़ी कोई 20 गज पर पानी में बैठी दिखाई पड़ी। चचा छक्कन ने धीरे से मिर्जा साहब और शेख साहब को वह टुकड़ी दिखाई और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। अब बंदूक चलाने का अच्छा मौका था और फासला इतना कम था कि एक फायर में कई काजों के मर जाने का विश्वास था। पहले तो चचा छक्कन ने जरा अपने हाथों को बगलों में दबाकर गर्म किया, फिर बिस्मिल्लाह कहकर बंदूक उठाई। टोपी चलने की आवाज हुई और साथ ही काजों के उड़ने की। कारतूस ने खता की थी। चचा छक्कन ने तुरंत दूसरी नाल उड़ती हुई काजों पर चलाई, मगर उसका भी यही फल हुआ। चचा छक्कन को क्रोध आ गया
और उन्होंने जल्दी जल्दी कारतूस बदल बदल कर फायर करने शुरू किए, मगर परिणाम वही का वही रहा, यानी सिर्फ टोपी चटक कर रह गई। शेख साहब जलकर बोले, कभी पहले भी कारतूस भरे थे? चचा छक्कन ने इसका तो कोई उत्तर न दिया, लेकिन हसरत से कहने लगे, बड़ा अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। मिर्जा साहब बोले, जरूर कारतूस भरने में भूल हुई, नहीं तो आज क्या खाली हाथ जाते? चचा छक्कन, भूल की भी एक ही कही, मियाँ दुकानदार से अच्छी तरह पूछकर और उसके सामने नमूने के कारतूस भर कर लाया था और चलाकर इत्मीनान भी कर लिया था। ये तो भाग्य की बात है। काजें सब उड़ चुकी थीं और इंतजार करना बेकार था। अच्छा खासा दिन निकल आया था। किसान खेतों की ओर आ रहे थे। पैर इतने ठंडे हो गए कि जान पड़ता था कि शरीर से उनका कोई संबंध ही नहीं है। अब घर लौटने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था, अतः चले और शीघ्र ही घर पहुंच गए। चचा छक्कन को कारतूसों के न चलने का बड़ा दुख था। इससे उनके कमाल में बट्टा लगता था। अतः घर आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि चाकू निकालकर कारतूसों को काटने लगे। पहला ही कारतूस काटा था कि मिर्जा साहब और शेख साहब हंसी के मारे लौट गए। चचा छक्कन जो पहले ही से जले हुए थे, अब और भी जल गए और गुस्से से बोले, आप लोगों को भी बेवक्त की हंसी आती है, भला ये हंसने का कौन मौका है? शेख साहब और मिर्जा ने कटे हुए कारतूस की ओर इशारा किया और फिर अधिक जोर से हंसने लगे। चचा छक्कन को और भी क्रोध आ गया। कहने लगे, लानत है जो आज से आप ऐसे लोगों से दोस्ती रखें। ये मुझसे हमदर्दी हो रही है या मेरी हंसी उड़ाई जा रही है? ये देखकर कि चचा छक्कन हाथ से निकले जा रहे हैं, मिर्जा साहब ने हंसी रोककर कहा, बिगड़ने की क्या बात है, कारतूस चलते कैसे, आपने उनमें भरा क्या है? चचा छक्कन, आपने भी मुझे अनाड़ी समझ रखा है। भरा क्या है? बारूद है, छर्रा है, डॉट है, और भी कुछ भरा जाता है? शेख साहब, भरा तो यही जाता है, मगर ये आपने बारूद भरी है? चचा छक्कन, और क्या? फिर चौंक कर, लाहौल विला कुव्वत, अरे ये बारूद नहीं तो और क्या है? मिर्जा साहब चुपके से उठकर अंगीठी पर गए और 2 डिब्बे उतारकर चचा छक्कन के सामने रख दिए। चचा छक्कन, इसका मतलब? मिर्जा साहब, जरा इनको खोलकर देखिए। चचा छक्कन ने जो डिब्बों को खोलकर देखा तो एक में बारूद थी और दूसरे में लिप्टन की चाय। अवाक रह गए और लाहौल विला कुव्वत कहते हुए चचा छक्कन ने चाय का डिब्बा घर से बाहर फेंक दिया और दोनों दोस्तों से खिसियाकर बोले, मर्दूद हो जो अब तुम्हारे साथ शिकार को जाए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री सैयद इम्तियाज अली ताज की लिखी हास्य कहानी चचा छक्कन ने कारतूस भरे। मेरे चैनल पर आने के लिए और ये कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।